नहीं गए, आज 100 वर्ष पूरे हो गए थे तब राधा रानी से मिले। भगवान की सारी पटरानियां देखती थी कि जब से हमारे प्राणनाथ आए तब से इनका विवाह हुआ, हमें कम मानते हैं, न जाने राधा कौन है। ये राधा का नाम बहुत लेते थे। आज भगवान ने कहा तुम्हें राधा को देखना है? सबने कहा हाँ प्रभु। सिद्धाश्रम में जहां श्री राधा रानी सर्वेश्वर देवेश्वरी महारानी विराजमान थी, भगवान वही सबको लेकर गए। सत्यभामा को अपनी सुंदरता का बहुत गुमान था। उनको लगा कि मेरे से सुंदर शायद ही कोई होगा। फिर विचार करने लगी, राधा तो ग्वालनिया है, गैया चराने वाली, कितनी सुंदर होगी। जहां पर श्री राधा रानी विराजमान थी वहां पे 7 द्वार थे, हर एक द्वार पे दासियां खड़ी थी। जैसे ही सत्यभामा रुक्मणी इत्यादि गई तो जो दासी खड़ी थी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, सत्यभामा को लगा यही श्री राधा है। प्रणाम कर पड़ी, इतनी सुंदर। प्रणाम करके बोलती हैं मेरा प्रणाम स्वीकार करो राधे। दासी कहती है मैं राधा नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। महारानी तो अंदर है, लज्जित हो गई, अरे उसकी दासी इतनी सुंदर है, वो कैसी होंगी। अंदर गई, दूसरे दरवाजे में देखा उससे भी सुंदर दासी खड़ी थी। प्रणाम किया तो उसने भी कहा कि मैं राधा नहीं हूं। इस प्रकार सबको प्रणाम करती हैं। जहां श्री राधा रानी बैठी थी सामने पर्दा था। बोला राधा रानी इस पर्दे के पीछे हैं। सभी पटरानियों ने हाथ जोड़कर बोला कि हमें दर्शन दे। राधा रानी के जब दर्शन हुए उनके शरीर में इतना तेज था कि कोई उनके दर्शन नहीं कर पाया। सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। राधा रानी ने अपना तेज समेटा। जब राधा रानी के दर्शन किए रहा नहीं गया, चरणों में गिर गई। समझ गई कि हमारे प्यारे जिसका भजन करते हैं वो कोई साधारण नहीं। ऐसी है श्री राधा रानी। महाराज मेला लग गया, आए थे एक दिन के लिए। ऐसा मेला लगा कि 3 महीने तक सब वहीं रहे।